अगर नहीं होता? कैबिनेट के किसी एक स्पोक्समैन ने किसी ने कहा मीडिया के सामने कि कोई वहाँ परेशानी थी। मैं अपने सभी कहे हुए बात पर कायम हूँ, उसमें कहीं संदेह नहीं होना चाहिए। और हमको कैबिनेट में उन लोगों ने रखा है तो हम अपनी बात कह चुके हैं उनको, और निश्चित तौर पे जो उनका निर्देश होगा उस हिसाब से आगे हम लोग को चलना है। कहीं नहीं, मुख्यमंत्री हैं हमारे, मुख्यमंत्री से किस बात का झगड़ा है। वह भी विकास को, बिहार को आगे ले जाना चाहते हैं, मैं भी आगे ले जाना चाहता हूं, तो इसमें विवाद का विषय कहाँ है। सुशील जी तो नीतीश जी के सरकार के हिस्सा रहे हैं, तो वो अभी वो भाजपा में है कि समझ में नहीं आता है कि हम लोग की तरफ हैं। कभी हम लोग को गाली भी देते हैं और हम लोग का कभी बचाव भी करते हैं। तो इसी ढुलमुल के चलते उनका पार्टी में क्या स्थिति है सुशील जी का, लोग आप समझ ही रहे हैं। मैं जानता हूँ कि बहुत लोगों ने तकलीफ़ें झेली हैं 17 सालों में। कई लोगों ने, कोई अकेले शहाबुद्दीन साहब थोड़ा ना झेले हैं, और आनंद मोहन जी झेले हैं, परेशानी में रहे, जॉर्ज साहब झेले हैं, दिग्विजय जी झेले। सुधाकर जी भी झेलने के लिए तैयार हैं? मैं 4 महीना जेल रहा हूँ पहले। इस सरकारों के मार से कोई बचा है? मैं भी नहीं बचा, मैं भी जेल रहा हूँ। आप लोग तो टीवी पे चलाते ही रहते हैं कि मेरे पर की मुकदमे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 4 नेशन। मैं हूं आपके साथ कमलेश। कृषि मंत्री सुधाकर सिंह कल जिस तरह से कैबिनेट मीटिंग से बाहर आ गए थे, उनसे जब सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, कैबिनेट की बाहर कोई बात ही नहीं जाती है। लेकिन महागठबंधन के नेता नीतीश कुमार हैं, हम मानते हैं, सब लोग मानते हैं, तो हम भी मानते हैं, लेकिन इनकी मारों से कोई बचा है क्या? आइए उन्होंने क्या कुछ कहा है आपको सुनवाते हैं। कि आपको कैबिनेट से निकल कर के आ गए, नाराज हो गए, क्या बातें हुई सर? मैं कहाँ नाराज हूँ, और कैबिनेट से जब ख़त्म हुई तब हम निकले, सभी लोग के साथ निकले, या कह सकते हैं 2 मिनट पहले निकले। कैबिनेट ख़त्म हो गई तो आदमी निकल के अपने काम में चला ही जाता है, और हम नाराज़ कहाँ हैं। लेकिन नीतीश कुमार के साथ आपकी बहस हुई है, सुनने में आया है, मतलब आपने ये तक आपने कह दिया अपनी कि बातों को मैं ये रखा। तक कह दिया कि मैं इस्तीफा दे देता हूँ अगर नहीं होता? कैबिनेट के किसी एक स्पोक्समैन ने किसी ने कहा मीडिया के सामने कि कोई वहाँ परेशानी थी। मेरी जानकारी में वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आपने क्या बातें रखी आपने क्या मुख्यमंत्री जी बातें के पास की विभाग को लेकर? कल तो कोई बात ही नहीं था ना। मेरे डिपार्टमेंट का तो एक डीजल अनुदान का छोटा सवाल था, वो तो पहले ही जिस फाइल पे मैं प्रस्ताव को पास कर दिया था, तो उस पर कोई बहस का विषय नहीं था। सूखा पड़ा है तो डीजल अनुदान जाना चाहिए, और माननीय मुख्यमंत्री जी की इच्छा थी कि आप ज़्यादा पैसा ले लीजिए इस काम के लिए, तो हम लोगों ने कहा कि ज़रूरत होगा तो ले जाएंगे पैसे। आपने कोई बात नहीं रखी अपनी ओर से कि आप अपनी ओर से बात रखते हैं जिस तरह भ्रष्टाचार की बात। अभी भी आपके विभाग में चोरी हो रही है? मैं सभी बातों को बोल चुका हूँ, और आप लोगों ने वीडियो मेरे मेरे वीडियो हैं फेसबुक पर, उसके ज़रिए आपने अपने अपने हिसाब से, मीडिया के अपने अपने बंधु उसको वीडियो को कट और पेस्ट करके जो उनको बात कहनी है वो अपना चला चुके हैं। अब उसमें कोई नई बात तो है नहीं। लेकिन आप जो कह रहे थे उस पर आज भी कायम है कि हाँ मैं अपने सभी कहे हुए बात पर कायम हूँ, उसमें कहीं संदेह नहीं होना चाहिए। पूरा मामला राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लालू प्रसाद जी और हमारे नेता विधायक दल के और मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी के संज्ञान में है, और पूरे मामले को देख रहे हैं कि कैसे समाधान निकलेगा। वो उनकी जिम्मेदारी है, क्योंकि नेता तो मेरे वही हैं, और हमको कैबिनेट में उन लोगों ने रखा है तो हम अपनी बात कह चुके हैं उनको, और निश्चित तौर पे जो उनका निर्देश होगा उस हिसाब से आगे हम लोग को चलना आपने है। कहा था कई अफसरों पर आप कार्रवाई करेंगे, तो उस दिशा में क्या किया है आपने? मैं कार्रवाई करता रहता हूँ, आगे भी करेंगे। जो भी आएगा मामले वो करते रहेंगे उस मामले कल में। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ आपका कोई झगड़ा नहीं हुआ, कोई बहसा बहसी नहीं हुआ? कहीं नहीं, मुख्यमंत्री हैं हमारे, मुख्यमंत्री से किस बात का झगड़ा है। वह भी विकास को, बिहार को आगे ले जाना चाहते हैं, मैं भी आगे ले जाना चाहता हूँ, तो इसमें विवाद का विषय कहाँ है। कृषि विभाग तो आप अपनी बात मेरे मुंह में क्यों डाल रहे हैं, ये बताइए। आपके पास तो एंकर हैं, आप तो चाहे तो इस यहाँ से निकल करके अपनी बात वहाँ रख लीजिएगा। हम तो जिस बात को एक बार बोला मैंने वही दोबारा तिबारा। नीतीश लालू जी के पास आप गए थे, उनको आपने सारी बातें अवगत कराई। जो जानकारी हम लोग के पास उसमें कहा गया कि लालू जी ने आपको कहा कि विभाग मंत्री चलाते हैं, आप विभाग को चलाइए, इसमें शिकायत आप मुख्यमंत्री से करें, आप सोशल मीडिया पर करें, इन चीजों से बचने की हिदायत भी दी गई है। वहाँ क्या बात हुई आप कैसे जानते हैं? जो सूचना ये सुशील जी तो नीतीश जी के सरकार के हिस्सा रहे हैं, तो वो अभी वो भाजपा में है कि समझ में नहीं आता है कि हम लोग की तरफ हैं। कभी हम लोग को गाली भी देते हैं और हम लोग का कभी बचाव भी करते हैं। तो इसी ढुलमुल के चलते उनका
पार्टी में क्या स्थिति है सुशील जी का लोग आप समझ ही रहे क्या- हैं। उन पर तो विश्वास उनकी पार्टी के ही लोग नहीं करते अच्छा, आप। सुधाकर जी, आपने मुख्यमंत्री सुधाकर से साहब, शिकायत की है कि नहीं? विभाग में जो अफसरशाही है, जो भ्रष्टाचार है, पहले से शिकायत आपने मुख्यमंत्री से की नहीं? स्वाभाविक है, हम अपनी बात को रखते हैं। हमारे वो कैबिनेट के वो मुख्यमंत्री हैं तो हम बात तो रखते ही हैं, बताते ही रहते हैं उनसे। मुख्यमंत्री ने क्या आश्वासन दिया, क्या कहा? वो कार्रवाई करेंगे। ठीक। सुधाकर जी, ये लगता है कि आपकी बातें अगर नहीं मानी जाती हैं तो क्या इस्तीफा देने के लिए भी तैयार हैं विकट परिस्थितियों में? लगता है कि आपकी बातें नहीं मानी जाती। देखिए, हमने कहा है कि जिन लोगों ने हमको काम पे रखा है उनकी हम इच्छा से यहाँ हैं। मैं राष्ट्रीय जनता दल का कार्यकर्ता हूँ और मेरे वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनकी इच्छा है कि मैं रहूँ। उनकी इच्छा नहीं होगी तो नहीं रहेंगे। ये कोई विषय नहीं है, कोई भी हटता है, वो हमेशा कैबिनेट की रिसफलिंग होते रहते हैं। ये कोई ऐसा नहीं होगा कि मैंने वो उनका कोई आदेश होगा, उनको लगेगा कि नहीं इससे ज़्यादा ज़रूरत है पार्टी में काम करने के लिए तो पार्टी में भेज दिए जाएंगे काम करने के लिए। उनको लगेगा कि पार्टी और सरकार में भी हम फिट नहीं है, वो तो कहेंगे कि आप आराम से अपना स्टडी लीव पे जाइए, आप ठीक ठाक होके आइए, 2-4-5 साल आपका प्रशिक्षण और होना चाहिए तो हम फिर वो हासिल करेंगे, वो ज्ञान हासिल करेंगे। आपको अधिकारी आप पहले से तैयारी करके बैठे हुए हैं कि भाई क्योंकि जो सुविधा भी आप कम लेते हैं, आप सुविधा भी अपनी गाड़ी से क्वार्टर चलते में हैं। रहते हैं, अपनी गाड़ी से चलते हैं, तो आप मान के चलते मैं हैं कि आप- 45-46 साल का हो गया। ये सरकार के पैसे से मैं 45-46 साल तक पला हूँ क्या? लेकिन आप तो मंत्री है ना, सरकार के मंत्री हैं। तो हम अभी भी मैं काम करने के लिए मंत्री हूँ। हम सरकार के पैसे पे पलने के लिए थोड़ा ना मंत्री बने हैं, हम तो काम करने के लिए बने हो, करेंगे। सुविधा नहीं लेते हैं कोई भी आप। मैं कहा ना कि इतना उम्र हो गया मेरा, ये तो सवाल ही आपका ठीक नहीं है। पहला ये आपको कुल मिलाकर के इस तरह का सवाल करना चाहिए कि इशू बेस्ड पॉलिटिक्स है। सवाल मुद्दों पे होनी चाहिए, मुद्दे पे बात होनी चाहिए। ये व्यक्तिगत सुख सुविधा ये क्या वो सर, क्या, पहले इससे क्या मंत्री फर्क है? हैं। आप लालू जी पहले जब मुख्यमंत्री बने थे तो वो भी कुछ आप चपरासी क्वार्टर में रहे थे और आप देखिए इस तरह से सादे चीजों में रहते हैं, आप सादगी में रहते हैं। ये अब चीज यह संपूर्ण रूप से आपका सवाल व्यक्तिगत सवाल है। व्यक्तिगत सवाल पर ये कोई मीडिया के जरिए बहस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपका स्पेस बहुत लिमिटेड है और उसमें अलग अलग तरह की। आपका सुधाकर जी, आपका मुख्यमंत्री से कोई नाराजगी नहीं है? मेरा किसी से सच में नाराजगी नहीं है। व्यवस्था सुधारनी चाहिए, ये मेरी मांग है। और हमने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए किसी पर कोई आरोप नहीं लगाया। किसानों के सभा में किसानों के उठाए गए सवाल के प्रति उत्तर में हमारा एक जवाब था। जो कुछ लोगों को पसंद नहीं आया मीडिया के एक बड़े धड़े को, और मेरे बयान को काट छाट करके अलग तरीके से पेश किया गया। कोई 1 मिनट का वीडियो, कोई 1.5 मिनट का वीडियो, कोई 2 मिनट का वीडियो, जबकि वह 25 मिनट का लगभग भाषण है। पूरे भाषण के संदर्भ को आपको देखना चाहिए। उस संदर्भों में स्वाभाविक है कि आप 25 मिनट मेरे भाषण को नहीं दिखा सकते। नेशनल मीडिया के पास तो प्रधानमंत्री के लिए भी फुर्सत नहीं होता 25 मिनट में। तो एक छोटे राज्य का छोटा मंत्री हो तो स्वाभाविक है आप भी लाचार हैं। तो लाचारी में आपने 1-1.5 मिनट का जो दिखाया, यह बात को वतंगड़ बना दिया गया। यह तो कोई सवाल नहीं है। मैं बता रहा हूँ, मैं 17 सालों से जो बोलता हूँ वही मैं बोला, और ये रिकॉर्डेड है। हाउस के भीतर भी मैंने जो बोला है, हम कोई नई बात नहीं बोले। मीडिया के भी छोटे छोटे अखबारों में छपे होंगे मेरे बात, कुछ बात वीडियो क्लिप के रूप में भी आपके पास संरक्षित होंगे पहले से। तो हम पहले जो बोल रहे थे, आज मेरे बयान में क्या बदलाव है, क्यों बदलाव होना चाहिए? सवाल है राजनीति में इशू बेस्ड पॉलिटिक्स, और जो इशू हैं और हमारे इशू 2 हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ, आपके मीडिया के माध्यम से ध्यान से सुन लें कि बिहार में मंडी कानून चाहिए, ये मेरी पहली मांग है। और आप कहेंगे कि आप सरकार है, मांग कर रहे हैं, क्योंकि कैबिनेट का फैसला होता है कोई कानून बनने में, अकेला मेरा नहीं होता है। हम इनिशिएट करते जरूर हैं डिपार्टमेंट के रूप में, लेकिन मानना कैबिनेट का काम है। तो सभी हम लोगों से अपील करते हैं कि बिहार में कानून होना चाहिए। 2006 से निलंबित है कानून, हटा दिया गया है, निरस्त है कानून। और दूसरा, धान चावल खरीद में जो गड़बड़ी है उसको ठीक करना होगा, और सिंगल एजेंसी जिसकी मोनोपोली है उसको मल्टीपल एजेंसी में कन्वर्ट करना होगा, प्रोक्योरमेंट को, और मोनोपोली को समाप्त करना होगा और बाजार में प्रतिस्पर्धा लाना होगा। इससे किसानों को गुणात्मक फ़ायदा होगा और जो कंज्यूमर है उनको फ़ायदा होगा। ये 2 बेसिक सवाल हैं जो हमारे कृषि मंत्री के तौर पे मेरे एजेंडे हैं। उस एजेंडे पर हम आगे बढ़ रहे हैं। इसमें सभी लोगों से अपील की आवश्यकता है, एज ए फार्मर्स, एज ए मीडिया मैन, एज ए पॉलिटिशियन, गवर्नमेंट के जो चलाने वाले लोग हैं,
सभी इन मुद्दों पे विमर्श करें और विमर्श करके इन मुद्दों की समाधान की तरफ बढ़ेंगे, तभी बिहार के किसानों की आमदनी बढ़ेगी और तभी किसी रोड मैप बनाने का फायदा होगा। सिस्टम में जो चोर बैठे हुए हैं वो, सिस्टम में जो चोर बैठे हुए हैं वो, जिनका आपने उन पे कार्रवाई होगी, सख्त कार्रवाई होगी। तो अब आज से ही एक्शन के मूड में है, उन अधिकारियों पर कार्रवाई करने के अभी से एक्शन के मूड में है। सवाल दर सवाल और परत दर परत सवाल, और उससे बात निकल के वही आएगी जो मैं बोला हूँ 25 मिनट की उस भाषण में। तो अब अलग से कोई क्या आप चाहते हैं? सर आपकी इस्तीफे की मांग बात कही जा रही है, इस पे क्या कर रहे हैं? कौन इस्तीफा मांगा मेरे से? लोग तो कह रहे हैं कि आप इस्तीफा देने वाले हैं। कौन कह रहा है? कौन कह रहा है? कहा जा रहा है सर। अब आप ये सूत्रों वाला तो बड़ा खेल है ना, इसके जरिए तो आप कुछ भी किसी से कुछ भी कहलवा लीजिए। तो मीडिया का सबसे मारक हथियार है सूत्रों के जरिए। सर कोई दबाव नहीं ना आपके ऊपर? कभी मेरे पर दबाव नहीं रहा, केवल एक नैतिक दबाव मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष का रहता है मेरे पर। जीवन में हमेशा नैतिक दबाव रहता है। हम उनके आदेश के बगैर कुछ भी नहीं करते और ना हम जाएंगे उनके आदेश के बाहर। उनका निर्णय अंतिम निर्णय होगा। फिर आप चौथी बार पूछ रहे हैं। तो बेचारे वो जब बेचारे वो जेल में रहे, उनकी जेल में मौत हो गई, पूरा बिहार जानता है। तो लेकिन वही लाइन महागठबंधन के नेता तो नीतीश कुमार है। महागठबंधन के नेता तो नीतीश कुमार है। महागठबंधन के नेता हैं तो हमारे भी नेता हैं, लेकिन हम तो यहाँ इस काम पर आए हैं लालू जी के कहने से, तेजस्वी जी के कहने से, और हम उस विचार से अभी हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। मैं जानता हूँ कि बहुत लोगों ने तकलीफ़ें झेली हैं 17 सालों में। कई लोगों ने, कोई अकेले शहाबुद्दीन साहब थोड़ा ना झेले हैं, और आनंद मोहन जी झेले हैं, परेशानी में रहे, जॉर्ज साहब झेले हैं, दिग्विजय जी झेले, शरद यादव जी इस्तीफा का पेशकश किया था कल कैबिनेट में जी। आपने इस्तीफा का क्या सुधाकर जी भी झेलने के लिए तैयार हैं? मैं 4 महीना जेल रहा हूँ पहले। इस सरकारों के मार से कोई बचा है? मैं भी नहीं बचा, मैं भी जेल रहा हूँ। आप लोग तो टीवी पे चलाते ही रहते हैं कि मेरे पर की मुकदमे हैं। आखिर किस मामले में मुकदमे हैं, उसमें क्या हुआ था, ये तो सब लोग आप चलाते ही हैं। आज भी चलाइएगा जा करके। नहीं तो आप कोई मान बात रहे हैं कि कुछ गड़बड़ी है तो ठीक है, अब आप मंत्री बन गए तो उस गड़बड़ी को सुधारिएगा ना। गड़बड़ी भी सुधारेंगे और हम कृषि विभाग को चलाएंगे भी खोटा ठोक के बढ़िया से। मतलब मंत्री बने रहिए, इस्तीफा नहीं देंगे। इस्तीफे की बात इस्तीफे की पेशकश आपने कल कैबिनेट में किया था। भाई लोग चुप रहो। इस्तीफे की पेशकश आपने कल मुख्यमंत्री के सामने कैबिनेट में किया आप था। तीसरी बार सवाल कर रहे हैं, तो आप अपनी बात मेरे मुंह में क्यों डाल रहे हैं, ये बताइए। आपके पास तो एंकर हैं, आप तो चाहे तो इस यहाँ से निकल करके अब अपनी बात वहाँ रख लीजिएगा। हम तो जिस बात को एक बार बोला मैंने वही दोबारा तिबारा। तो आपने साफ तौर पे सुना, उनका कहना है कि हम इस सरकार में जो है मंत्री बने हैं, आए हैं, वो लालू यादव और नीतीश कुमार के कहने पे। इनके नीतीश कुमार के सरकार की मार से कोई बचा है क्या? चाहे शहाबुद्दीन हो, चाहे आनंद मोहन हो। तो आपने देखा किस तरह से जो है उन्होंने कहा है कि हम भी जो है इसमें नहीं बचे हैं, हम भी जो है 4 महीना जेल रह के आए हैं। तो अभी तक के लिए इतना ही। लगातार खबरें बना रहने के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 4 नेशन। धन्यवाद।